ओम शांति। कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए मन वांछित फल चाहिए। कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए, बीमारी से बाहर निकलने के लिए, बुरी आदतें निकालने के लिए, नौकरी में सफलता चाहिए। कोई तंग करता है सफलता के लिए, बहुत विघ्न आते हैं जीवन में। कोई तंग करता है, विघ्नों को मिटाना है। कोई बहुत परेशान करता है, जीवन में बुरी आदतों को मिटाना है। माना किसी भी चीज के लिए आप 21 दिन की भट्टी कर सकते हैं। ये बहुत कार्यगत है, ये बहुत काम करती है। अब 21 दिन की भट्टी कैसे करनी है, क्या सामान लेना है, और ज़्यादातर लोग इसमें 90% सफल हो जाते हैं। 21 दिन क्यों ही करनी है? क्योंकि कोई ही बात को फलीभूत करने के लिए 21 दिन लगते हैं। फल मीठा चाहिए तो सब्र तो होना चाहिए ना। पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए 21 दिन की भट्टी करना है। अगर 21 दिन से कुछ काम ना बना तो 45 डेज तक कर सकते हैं। हाँ, किसी के बहुत कड़ी तकलीफ होती है या हिसाब किताब होता है तो ही 5-10-15% तकलीफ आती है, लेकिन ज़्यादातर 21 दिन की भट्टी बहुत कार्यगत होती है। लेकिन बहुत विश्वास से, शिद्दत से करनी चाहिए। उसमें 2 बातें चाहिए। एक पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय होकर ही रहेगा, और दूसरा भगवान मेरे साथ है तो पार पर ही जाएगा। किसी भी लक्ष्य की सफलता के लिए 21 दिन होते हैं। फिर ये नहीं सोचना है आपको होगा नहीं होगा, इतनी मेहनत तो करता हूँ, फिर नहीं होगा तो क्या फायदा, नहीं होगा तो भी फायदा, ऐसा बनता नहीं है। और 85-90% रिजल्ट तो आता ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का काम ना बने। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे होता है तो बेकर्म विनाश हुए ना आपके, खुशी चढ़ेगी, नशा चढ़ेगा, हल्के हो जाओगे। योग करोगे तो योग के तो बहुत फायदे हैं ना। बाबा के समीप जाएंगे, शक्तियाँ भरती जाएंगी, कमी कमजोरियाँ निकलती जाएंगी। योग की तो बात आप सब जानते ही हैं, लेकिन आप शिद्दत से करना, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। और ये माना कई लोगों को बताया है और बहुत लोगों ने इसके लिए माना उपयोग किया है और बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक माता का अनुभव है, उसने बताया उन्होंने 21 दिन के लिए किया था। एक माता का गवर्नमेंट का जॉब था, बहुत तंग करते थे, 10 साल से केस चलता था। उन्होंने 21 दिन का योग किया, भट्टी की, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे माना बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। 1-2 माना ऐसे और भी लोग बताते हैं, तो बहुत लोगों के पास ऐसे अनुभव। एक माता ने बताया कि एक छोटी सी बात हो गई थी। वो माता माना कहीं रेंट पर रहती थी, तो मकान मालिक से कोई बात हो गई थी, तो उन्होंने मकान खाली करने के लिए बोल दिया, और वो छोटी बात बन करके बड़ी हो गई। और ऐसे माना छोटी मोटी बात पर ही अचानक ही उन्होंने घर खाली करने के लिए बोल दिया। अब उसने घर देखना शुरू किया, समय बहुत कम था। मकान मालिक माना ज़्यादा ही टेढ़ा था, ऐसे ज़्यादा निर्णय नहीं देगा। माना उन्होंने वार्निंग दी कि उन्होंने लिख कर भेजा था कि माना वो माता कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, रात को नींद ही ना आए कि अगर समय पर नहीं मिला तो हम इतना सामान लेकर के कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत चिंतित थी, कहाँ खड़े रहेंगे, कौन हमको लेकर के जाएगा, कौन हमको मकान देगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे विचार उसके अंदर आते थे। मकान मालिक से झगड़ा हुआ था,
तो एक दिन भी ज़्यादा वो देने के लिए, रखने के लिए उनको तैयार नहीं था। मना घर मिल ही नहीं रहा था, बेचारी बहुत परेशान थी, अब क्या करें। अब फिर उन्होंने बताया किसी को कि अब क्या करें। तो मना फिर ज्ञान के आधार पर उनको बताया गया कि आप 21 दिन की भट्टी कीजिए, और ये भट्टी बहुत कार्यगत है और आप इसको कहना शुरू करो। और बाबा की कमाल देखो कि उनको इतना अच्छा घर, और वो भी बहुत कम दिन में ही, 4-5 दिन के अंदर ही उनको मना इतना अच्छा, बहुत अच्छा घर मिल गया। और वो बोलती हैं कि मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। घर के आंगन में गार्डन है, पीछे गार्डन है, वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। और साथ में क्या हुआ, जहाँ पहले रहते थे उसके भाड़े से भी कम भाड़े में मिल गया, इतना अच्छा घर और उससे बड़ा भी। तो जो इम्पॉसिबल था वो भी बाबा ने पॉसिबल कर दिखाया। 21 दिन की भट्टी से उसने शिद्दत से की थी। तो ऐसी कई बातें ज्ञान की है ना, तो ज्ञान को हम यूज कर सकते हैं। और योग तो सबसे ज़्यादा कार्यगत है ही, हम जानते ही हैं। हम भी परिवर्तित हो सकते हैं और सामने वाले को भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक माता बताती है, एक बात और छोटी सी बताते हैं। वो कहती है, वो जहाँ काम कर रही थी वहाँ वो सुपरवाइजर थी। अब सुपरवाइजर थी तो उस वजह से कुछ आत्माएं उनके खिलाफ हो गई। और वो कहती, मुझे इतनी परेशान करती थी, मुझे बहुत तंग करती थी, और बार बार वो आत्माएं इकट्ठी हो जाती थी और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचती थी, और बॉस के पास जा कर के मेरे बारे में उल्टा सीधा बताती रहती थी। लेकिन उनको बताया कि 21 दिन की भट्टी करो, और फिर उन्होंने 21 दिन की भट्टी की। और लेकिन 2 ही दिन में मुझे शक्तिशाली फीलिंग आना शुरू हो गई। और क्या हुआ, उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था मेरे खिलाफ और बॉस के खिलाफ गए थे, वो पूरा उनका षड्यंत्र उनके हिसाब से उल्टा पड़ गया। सिचुएशन एकदम उल्टी हो गई, और वो आत्माएं इतनी अभी अच्छे से व्यवहार मेरे साथ करने लगी, क्योंकि सब उल्टा सुल्टा हो गया। उन्होंने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और, सारा मेरी साइड आ गया। मैंने 21 दिन की भट्टी की। वहाँ क्या हुआ, बॉस के साथ क्या बात हुई, क्या हुआ, लेकिन ऐसा समझ में आया कि उनकी चाल एकदम उल्टी पड़ गई। मुझे पता नहीं है, पर उनके साथ अन्य आत्माएं भी, वो कहती हैं कि बहुत अच्छे तरह से पेश आने लगी हैं, और बॉस भी बहुत अच्छी तरह से पेश आने लगा। तो सफलता के लिए तो 21 दिन की भट्टी इतनी कार्य करती है कि बहुत अच्छी। एक भाई है, उनके लिए जॉब नहीं थी, और उन्होंने किया तो उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छी जॉब मिल गई उनके लिए। अभी कैसे करनी है, आपको 21 दिन तक बहुत पावरफुल योग करना है। कैसे, किस चीज में कौन सा सामान लेना है वो बताएंगे आगे। लेकिन 3 सामान आपके लिए विशेष। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और चौथा एक और ऐड कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा हूँ। अमृत वेला नहीं गिना जाता, क्योंकि अमृत वेला हमारे पुरुषार्थ के लिए है। एक ही जगह एक ही समय पर सामान लेकर करनी होती है, बीच में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रेक किया तो वापस कर सकते हैं। एक भाई से ब्रेक हो गया, 19 दिन में ब्रेक हुआ, फिर उन्होंने दोबारा से की तो उनको तो बहुत अच्छी जॉब मिल गई। क्या होता है, अवचेतन मन
कोई भी बात, बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक ही चीज सोचते हैं ना, तो वो दिमाग में वो वाइब्रेशन आते हैं, तो वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा एक वाइब्रेशन के रूप में होती है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं वही बात बार बार, तो वो उसको प्रभावित करता है। एनर्जी के वाइब्रेशन ही संगठित होकर हमारे कार्य का नव निर्माण करते हैं। सोच हमारी मन के वाइब्रेशन को अपनी ओर आकर्षित करती है। जितनी हमारे मन की सोच दृढ़ता वाली होगी, उतना रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अभी ये नहीं सोचना कि ये होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव नहीं सोचना, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हुआ ही पड़ा है। अटेंशन से एकदम डटे रहना है, सफलता एकदम होगी और होगी। पॉजिटिव सोच के हाई वाइब्रेशन लेकर के ही करना है। हाई वाइब्रेशन यानी कि सोच हमें बहुत पावरफुल रखनी है। बाबा से सकाश लेकर पूरी एनर्जी दो, तो आप तक वो चीज खींची चली आएगी। कोई ही वस्तु सही तरीके से और सही दिशा में करनी होती है, तो सारा आपको यूनिवर्स आपकी दिशा में आपको सपोर्ट करेगा। बाबा तो है ही, लेकिन आप जितनी बार सोचते हैं, जितनी बार संकल्प करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करता है। ये तो रीजन है, हम जानते हैं जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल होगा। समझो, आप एग्जाम के लिए करते हैं, कई बच्चों ने एग्जाम के लिए भी किया है या नौकरी के लिए भी करते हो, तो आपको ये विजुलाइज करना है कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, आप बहुत खुश हो, आप बहुत प्रसन्न हैं, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ के सब लोग सहयोगी अच्छे हैं, वहाँ का बॉस बहुत अच्छा है। जो चाहिए वो प्रेजेंट में करना है। होगा कि नहीं, ऐसा नहीं, मिल गई है। ये आप सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बाबा और फिर सीधा 10 मिनट करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह अनकॉन्शियस माइंड, अपना अवचेतन मन जागृत रहता है। सुबह 10 मिनट सीधा और रात को 10 मिनट। सुबह उठ को 10 मिनट करना है उठते ही, और रात को सोने से पहले 10 मिनट करना है। उस समय आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है, तो जल्दी ही सफलता मिलेगी। इमेजिन करिए कि जो बात आपने ली है, ये 21 दिन की भट्टी जिस चीज के लिए ली है, वो सक्सेसफुल हो गई। भले वो अभी नहीं हुई है, लेकिन आपको ऐसे ही संकल्प करनी है, बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है, और फिर वो हमारा 21 दिन ही लगता है, और वो बहुत जल्दी कार्यरत होता है। पहले से हो चुका है तो वो अट्रैक्ट होने लगेगा, और आप समझो कि हो ही गया, ऐसा समझोगे ना, तो वो विश्वास काम करने लगता है। ठान लो कुछ भी हो, मैं सफल होऊंगा और होऊंगा। अगर बीमारी है, कोई बीमार है, तो क्या सो मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि बीमारी पवित्रता से ही जाएगी, और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और फिर विजुलाइज करेंगे कि मैं सुबह सुबह उठ के कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं तो दौड़ने लगा हूँ, मैं सब कुछ काम करने लगा हूँ, और मैं बीमारी से मुक्त हूँ। इस सम्मान आप लेना। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पवित्र हूँ, बीमारी से मुक्त हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर नौकरी के लिए लेना है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई अड़चन है, परिस्थिति है, विघ्न है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ और विजयी आत्मा हूँ। प्रेतात्माओं को भगाना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। समस्या, विघ्न, बंधन, नौकरी में सफलता, जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, और सफल भी होंगे ही होंगे। मन वांछित फल के लिए और अपने
सपने को साकार करने के लिए बंधन मुक्त बनना है, तो बड़े से बड़े बंधन से मुक्त होने के लिए आप इन मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ और विजयी आत्मा हूँ, अब चेतन मन में बार बार जो बातें करते हैं ना, वो स्वीकार करता है और उसी ओर दौड़ता है। आप अपने आत्मविश्वास के जरिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे आसपास वायुमंडल क्रिएट होता है। विश्वास के जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे आसपास वायुमंडल क्रिएट होता है। एक बात और कहनी है, जब पहली बार पहले दिन आप 21 दिन की भट्टी शुरू करो ना, तो बाबा को सब बातें बताना। फिर ये जो सोमान दिए हैं वो 11-11 बार बोलना है। फिर दूसरे दिन से खाली सोमान 11-11 बार बोलना और 1 घंटा पावरफुल योग करना है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पक्का करना, ये बहुत कारीगत है और बहुतों ने किया है, आप भी जरूर करना। ओम शांति।